दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज मैं बात करूंगा आपके साथ चिकित्सा पद्धति की। वेदों के अनुसार बहुत सारी चिकित्सा पद्धति हमें बताई गई है। कुछ पद्धतियों का मैं यहाँ पर विवरण करूंगा। इनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। कई वर्षों से हमारे जीवन में उपयोगी होती आई है और आप सभी इन पद्धतियों के बारे में जानते होंगे, लेकिन आज इनका मैं कुछ विवरण आपको देता हूँ। पद्धतियों की जब हम बात करते हैं तो हमारे, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 4 वेद हैं। चारों वेदों में कुछ चिकित्सा पद्धतियों का विवरण दिया गया है और ये पद्धतियाँ ऐसी हैं जिनका दैनिक जीवन में बहुत सारी जगह उपयोग होता है। मैं किसी एक वेद की पद्धति नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सभी वेदों से ली गई कुछ पद्धतियाँ बता रहा हूँ जो हमारे जीवन में उपयोगी सिद्ध हो रही हैं। जैसे कि मंत्र चिकित्सा, रत्नमणि चिकित्सा, धातु चिकित्सा, औषधि चिकित्सा, शस्त्र चिकित्सा। इन सभी चिकित्सा पद्धति में जो सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पद्धति बताई गई है वह औषधि चिकित्सा। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या विवरण, क्या कैसे इलाज होता है। कुछ 1-2 लाइन आपको बताऊँगा। देखिए, रत्नमणि चिकित्सा में नगों को पहनाकर चिकित्सा की जाती है। जैसे पन्ना है, नीलम है, गोमेद है, हीरा है, इस टाइप के नगों को पहनाकर ग्रहों की शांति की जाती है। ये रत्न चिकित्सा के अंतर्गत आती है। अब हम जानते हैं मंत्र चिकित्सा के अंतर्गत क्या आता है। मंत्र चिकित्सा में मंत्रों के माध्यम से ग्रहों की शांति की जाती है। हर बीमारी के लिए भी एक मंत्र हमारे शास्त्रों में दिया गया है, तो इस प्रकार से मंत्र चिकित्सा हमारे वेदों में दी गई है। अगली है धातु चिकित्सा। धातु चिकित्सा में धातुओं से इलाज किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि घोड़े की नाल की अंगूठी, लोहे की अंगूठी, नाव के कीले की अंगूठी पहनाकर ग्रहों की शांति की बात की जाती है। सोने का सिंगल छल्ला पहनना, तो ये सब जो चीज़ें आती हैं धातु चिकित्सा के अंतर्गत आती है। शस्त्र चिकित्सा में दोस्तों औजारों का इस्तेमाल करके ऑपरेशन किया जाता है, जैसे कि जिसको शल्य चिकित्सा भी कहते हैं। ये पुराने समय से ही चली आ रही है। ऐसा नहीं है कि आज के MBBS और MD और MS डॉक्टर ही ये कर रहे हैं। पुरातन समय में भी हमारे यहाँ शस्त्र चिकित्सा होती थी। जब युद्ध होते थे तो शस्त्र चिकित्सा का ही हमारे ऋषि मुनि और पुराने वैद्य उपयोग करते थे और इसके वास्तविक प्रमाण मिले हैं कि शल्य चिकित्सा और शस्त्र चिकित्सा पुराने समय से चली आ रही है। सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा पे अब हम आते हैं, औषधि चिकित्सा। दोस्तों वेदों में भी औषधि चिकित्सा का सबसे विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले औषधि की आवश्यकता होती है। मंत्र चिकित्सा के प्रभाव, रत्न चिकित्सा के प्रभाव कुछ देर से हमें मिलते हैं। इसके लिए वेदों में भी सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले औषधि चिकित्सा को रखा गया है। औषधि चिकित्सा के अंतर्गत भी कई सारे प्रकार हैं। रसायन चिकित्सा, काष्ठादि चिकित्सा, वनौषधि चिकित्सा, जिसका विवरण मैं आपको आगे दूंगा। जैसे नाड़ी निदान पद्धति है जो वह सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। हमारे भारतवर्ष में नाड़ी वैद्यों के द्वारा ही इलाज किया जाता था। औषधि चिकित्सा का महत्व इसके लिए भी है कि मान लो अगर आप कोई बीमार हुए तो मंत्र चिकित्सा कभी काम नहीं आने वाली है। आप मंत्र पढ़ोगे तब तक तो बेचारे आदमी का क्या होगा, कल्पना करना मुश्किल है। मान लो किसी को चोट लग गई तो सबसे प्रारंभिक चिकित्सा औषधि चिकित्सा होती है। बाकी सब चिकित्साओं का नंबर बाद में आता है। हालांकि ये सभी चिकित्साएं भी अपने अपने जगह पर अपना महत्व रखती हैं। तो आगे हम बात करेंगे, वीडियोस में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेद में चिकित्सा होती है और किस प्रकार से ये की जाती है।